हाँ ठाकुर साइंस का है। चेयरमैन सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप श्रीमती नीलू शर्मा जी, चेयरमैन मैडम, डायरेक्टर होम। भारतवर्ष में बहुत ही अल्पायु में सौर ऊर्जा के पर्याय बन चुके भाई श्री राम जो यहाँ कोट पहन में रहते हैं, लेकिन आज सीधे मान सीधे यज्ञ से आ रहे हैं। ऐसे हमारे भाई श्री राम जी और शिक्षकों, कल भी हम लोग मिलने गए और आदरणीय डॉक्टर साहब के ही नेतृत्व में हमारा शिष्टमंडल मिला। For innovative activities, provide a platform to students, researchers, and scientists to present their findings. हम लोग एक अनपढ़ के खानदान से आते हैं, जहाँ मेरी बुआ, मेरे बाबा, मामा कोई पढ़े हुए नहीं। हम लोग के यहाँ दादी को मामा बोला जाता है, मुजफ्फरपुर से कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, पद्म भूषण से सम्मानित मेरे आदरणीय पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत से। हमारा ये वार्षिक कार्यक्रम होता है, साल में एक बार बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का, अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालने का एक अवसर होता है। और उसी के लिए आज साइंस एग्जीबिशन कम फूड फेट का आयोजन किया गया था आज स्कूल कार्यक्रम में। और बड़ी खुशी की बात रही कि आज मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वर्तमान सांसद पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी पधारे। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम सभी के गार्जियन, बिहार के, देश के एवं विश्व के प्रख्यात डॉक्टर सीपी ठाकुर जी आए हैं। हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान जी, श्री दीपक ठाकुर जी एवं अन्य लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, बच्चों को आशीर्वाद दिया। और इसके कारण बच्चों के अंदर बहुत जोश भरा, क्योंकि जब कोई उन्हें गणमान्य लोग आते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनके काम किए को, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जो उन्होंने मेहनत किया है, उसको जब उनकी सराहना होती है तो बच्चों को एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का और अच्छा करने का। तो हम आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आज समय निकाल के आए और हमारे इस इवेंट को कवर किया। और बच्चों की आप अगर देखेंगे कि बच्चों ने बहुत बेहतरीन मॉडल्स बनाए हैं, साइंस से लेके, सोशल साइंस से लेके, जिन समस्याओं से हमारा पृथ्वी, हमारा प्लैनेट जूझ रहा है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग किस तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं, और भविष्य की आने वाली टेक्नोलॉजीज किस तरीके से है, उसका आज हमारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और शानदार आप मॉडल्स देखेंगे। और उसके साथ ही साथ बच्चों ने जोर शोर से फूड फेट में भी विभिन्न व्यंजनों को बना के इसका प्रदर्शन किया है। मेरा नाम ओम नारायण है, मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी नहीं, ऐसा अब क्या है कि अब बदलते युग के साथ ये बदल रहा है। आज के अभिभावक भी, चूंकि नए युग के अभिभावक भी अब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करे। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, अभिभावकों की भी मांग अब बदल रही है। पढ़ाई के साथ साथ वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और वो तभी पॉसिबल है जब बच्चे विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे। और चूंकि हर बच्चा अलग है, हर एक बच्चा अलग है, उसके अपने पढ़ने की, उसको अपने आगे बढ़ने की क्षमता अलग है, तो उनको जब इस तरह के अवसर मिलते हैं तब वो बच्चों के अंदर के टैलेंट बाहर निकल के आते हैं और
उनके भीतर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल पहले भी और आगे भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से आगे निकालने का काम करता रहेगा। शिवम कॉन्वेंट स्कूल फंक्शन में आए, क्या स्कूल का फंक्शन में हम जाते हैं बराबर। क्या है कि स्कूल से ही जो बच्चा माने पास करता है वही आगे बढ़ता है। हमारा अपना एक्सपीरियंस है। हम जब साइंस कॉलेज में, यही पटना साइंस कॉलेज में ISC में बहुत नंबर लाए, तब हुआ कि BSc किया जाए और फिर कंप्लीट करेंगे, IAS वगैरह कुछ होंगे। तो एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे, वो कहे कि तुम इस भूल के ही काम मत करो। हम नाम लिखा चुके थे क्या कि तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, बीमार रहते हो, इसलिए तुम मेडिकल में चले जाओ। तो फिर हम मोड़ लिए, वहाँ नहीं गए। साइंस कॉलेज में लिखा दिया कि अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे। अब उसके बाद हम मेडिकल में आ गए, मेडिकल में किए, मेडिकल में आगे बढ़े। एक यहाँ डॉक्टर UN शाही थे। अच्छा। और तो वो उनके यहाँ भी हम पूछने गए कि हमको क्या करना चाहिए। विजय बाबू थे, सर्जन हमारे थे, तो वो कहे कि तुम इसी मेडिकल में चले जाओ, वो IAS होकर का चक्कर छोड़ो। तो हम वो छोड़ दिए, हम मेडिकल में आ गए और डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? स्कूल को जी कन्वेंट नामे जब लगता है, इसका मतलब है कि आपको विशेष पढ़ाई हो रही है, तभी आप नाम दे रहे हैं कन्वेंट। तो इसलिए बच्चा सबको बढ़िया से पढ़ाइए। इसी बच्चा सब में कोनो IAS हो जाएगा, कोनो IPS हो जाएगा, कोनो डॉक्टर हो जाएगा, कोनो इंजीनियर हो जाएगा। इसी ध्यान से ये जो है शिक्षा है बच्चों का, इस पर खूब ध्यान देना चाहिए। ये सब हमारा बच्चा सब बहुत तेज है, वो सब आगे बढ़ेगा, इस पर ध्यान रखना चाहिए। साईं की जयंती है, तो उस दिन हमारा चूँकि CBSE का एग्ज़ाम है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को प्रीपोन किया है ताकि CV रमन की जयंती हम मना सकें और बच्चों में एक संचार दे सकें और बच्चों को हम अवेयर कर सकें साइंस के प्रति। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा फोकस करता है क्रिएटिविटी पर। तो क्रिएटिविटी पर हम फोकस तभी कर सकते हैं जबकि बच्चों को हम एक्सप्लोर कर सकें, नए नए आइडियाज़ को, अच्छे अच्छे विचार को एक्सप्लोर कर सकें, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग को उसके अंदर डाल सकें, तभी हम कर सकते हैं। तो बच्चे जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सभी लाइवली हैं और सभी जो है वो वर्किंग मॉडल हैं। हम बच्चों को आगे के लिए भी शुभकामना देते हैं कि बच्चे इसी तरह से आगे भी प्रेरित होते रहें ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारा आज का सिस्टम है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सके। धन्यवाद। मित्रों, बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा, शिक्षा और कृषि, क्योंकि यही दो पूंजी है। और हमेशा इस आवाज़ को उठाते उठाते अब यहाँ तक पहुँचे कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में 30 और 31 मई को यही बिहार विषय पर, उस चर्चा का नाम ही है बिहान। वहाँ मैं ऋषि सुनक के साथ वक्ता के रूप में रहूँगा, अनिल अग्रवाल जी रहेंगे। तो बिहार में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बहुत आवश्यकता है और इसका मूल आधार है स्कूली शिक्षा। ये अच्छी रहेगी तो हमारे बच्चे आगे भी अच्छा कर जाएंगे। चूँकि हम लोग स्कूल में अच्छा पढ़ गए थे और इंटर साइंस कॉलेज में बहुत बढ़िया था, मेरा 4था पोजीशन आया। तो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में गए तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी में पोजीशन ही लाया अर्थशास्त्र में। लेकिन इतना था कि वहाँ के बच्चे जब अंग्रेजी बोलते थे फर तो हम लोग को थोड़ी हिचक होती। ये सब हिचक भटक हटा करके बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी जो नए विषय हैं आजकल के, उन सब का समावेश होना चाहिए बिहार के पढ़ाई में। बिहार के बच्चे किसी से कम नहीं। ब्रेन वाइज बिहार इज द बेस्ट, बिहार विल बी द बेस्ट।